ये हमारा फर्स्ट लेसन है मशीन लर्निंग का, जिसमें हम प्रिडिक्ट करेंगे होम प्राइसिंग यूजिंग अ मशीन लर्निंग टेक्निक विच इज कॉल्ड लीनियर रेग्रेशन। और सिंपल लीनियर रेग्रेशन मॉडल हम यहाँ यूज करेंगे। सिंपल रेग्रेशन मॉडल एस्टिमेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये क्या करता है कि दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप बताता है। एक वेरिएबल को हम एक्स एक्सेस पे लेते हैं, जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। याद रहे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपने एक्स एक्सेस पे लेना है, वाई एक्सेस पे आपने डिपेंडेंट वेरिएबल लेना है। क्या मीनिंग है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का और डिपेंडेंट वेरिएबल का? जैसे मैं आपको यहाँ जो हम एग्जांपल यूज कर रहे हैं, मैं कहूँगी, बल्कि मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ कि जो हम यूज कर रहे हैं, ये हमारे पास एरिया है और ये हमारे पास प्राइस है। राइट, अगर आपका घर 2000 स्क्वायर फीट पे है तो उसकी प्राइस 250K है। राइट, अगर आपका घर 2700 स्क्वायर फीट पे है तो उसकी प्राइस 275K है, यानी यह यूएस डॉलर में होगी, या आप कैनेडियन डॉलर ले लें, कुछ भी ले लें। तो जैसे जैसे आपकी एरिया साइज बढ़ेगा आपकी प्राइस भी बढ़ती जा रही है। तो एरिया आपके पास इंडिपेंडेंट है, राइट, और प्राइस उस पर डिपेंड कर रही है। तो ये दो वेरिएबल हैं, इसके दरमियान हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट करना होता है। यही मैंने यहाँ एग्जैक्ट ये लिखा है कि एक को हम इंडिपेंडेंट कहते हैं और दूसरे को डिपेंडेंट कहते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। यहाँ पे भी दोबारा वही बात हो गई, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, m आपके पास कोफिशिएंट है जिसको हम स्लोप भी कहते हैं, और b आपके पास इंटरसेप्ट है जिसको हम कांस्टेंट भी कहते हैं। राइट, ये शुरू करने से पहले आपने कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट पेंडास एसपीडी, यानी पेंडास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पेंडास में मैटप्लॉटलिब में कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरी प्लेलिस्ट देख लें, वो उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपने कोई प्लॉट बनाने होते हैं, ग्राफ बनाने होते हैं, तो हम सीबॉन यूज़ करते हैं, मैटप्लॉटलिब यूज़ करते हैं। या मैं मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट कर रही हूँ डॉट पाई प्लॉट SPLT। और एक नई चीज़ इस लेसन में जो हम सीखने जा रहे हैं वो ये है sklearn। sklearn आपने इंपोर्ट करना है। कैसे लिखना होगा? फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर अंडरस्कोर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रेग्रेशन। ये आपके पास scikit.learn, अगर आप गूगल पे ये लिखेंगे तो आपको ये लाइब्रेरी मिल जाएगी जो हम यहाँ यूज़ करेंगे। ये एनाकोडा को जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ये भी आपको मिल जाती है। राइट, उसके बाद आपने यहाँ ऑब्जेक्ट तैयार करना होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है इसमें, क्रिएटिंग अ लीनियर रेग्रेशन ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपने क्या लिखना है? यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि हम एक मॉडल तैयार कर रहे हैं जिससे हम प्राइस जो है वो प्रिडिक्ट करेंगे, इसलिए मैंने इसका नाम मॉडल दिया है। आपने जो भी इसको नाम देंगे वो आगे प्रोग्रामिंग में वही यूज़ करना होगा। मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ हम इसको यूज़ करेंगे। इज इक्वल टू लीनियर रेग्रेशन और ब्लैंक पैरेंथेसिस, इससे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। और ये जो परसेंट है मैटप्लॉटलिब इन लाइन, ये फंक्शन जो है, इससे अगर आप जो भी ग्राफ बनाएंगे वो हमें यहाँ पे ही बन जाएंगे। राइट, जो मैंने आपको बताया एग्जैक्ट मैंने यहाँ ये लिखा है, इसको आपने सिंपली रन करना है, एग्जीक्यूट करना है। ये सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गए। अब आपने क्या करना है? अपने डाटा फ्रेम को नाम देना है। जैसा मैंने आपको बताया कि हम इसमें स्क्वायर फीट के हिसाब से होम की प्राइसेस को प्रिडिक्ट करेंगे, इसलिए मैंने इसका नाम होम अंडरस्कोर प्राइसेस रख दिया। इक्वल टू pd.read_csv, और यहाँ आपने अपनी फाइल की एक्सटेंशन देनी है। काफ़ी बार मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे देनी है, एक बार और बता देती हूँ आपको। जहाँ आपने ये फाइल सेव की है, जैसे मेरी ये होम प्राइस है, इसको आपने राइट क्लिक करना है, फिर आपको प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन मिलेगा, लास्ट में सिक्योरिटी पे जाएं। यहाँ पे आपके पास ये पूरा पैथ आपके पास है, आखिर में आप देखेंगे CSV कॉमा सेपरेटेड फाइल्स है। Ctrl+V प्रेस कर लें जिससे ये आपके पास कॉपी हो जाएगा। यहाँ आपने पेस्ट करना है। मैंने क्यों लिखा? अगर इसको हम ऐसे डिलीट करके रन करवाएंगे आपके पास यूनिकोड एरर आ जाएगी। इसको रिमूव करने के लिए आपने ये रीड फाइल है तो R लिख दें। हमारे पास सक्सेसफुली आपकी फाइल इंपोर्ट हो गई। अब आपने चेक करना है कि वाकई में ये डाटा फ्रेम जो मैंने अभी आपको एक्सेल में दिखाया था, एरिया और प्राइसेस, ये इसमें आ गए। आप सिर्फ डाटा फ्रेम का नाम लिखें, इसको एग्जीक्यूट कर लें, बिल्कुल आ गए। ये एरिया है और ये प्राइस है और इसी का हमने मॉडल बनाना है।
देखिए यहाँ हमारे पास ये मिसिंग है, बीच में 3100 नहीं है, 32 नहीं है, 37 नहीं है, सो ऑन, राइट। अगर आप चाहते हैं कि आपने चेक करना होगा जब हम मॉडल तैयार कर लेंगे कि 32 स्क्वायर फीट है तो उसकी प्राइस क्या होगी, वो भी हम निकाल लेंगे। आप चाहेंगे 7000 स्क्वायर फीट है तो उसकी भी हम प्रिडिक्ट कर लेंगे। इसका हम मॉडल बनाने जा रहे हैं। पहले मैं इन दोनों के दरमियान आपको ग्राफ बना के दिखाती हूँ कि क्या सूरत हाल है। प्लॉट बनाने के लिए आपने लिखना होगा plt डॉट स्कैटर प्लॉट बना रहे हैं। पैरेंथेसिस में पहले अपने डाटा फ्रेम का नाम लिखें। जो एक्स एक्सेस पे लिखना है वो आपने पहले लिखना है कॉलम डॉट एरिया होम प्राइस, फिर अपने डाटा फ्रेम का नाम लिखें कॉमा के बाद, और फिर जो वाई एक्सेस पे लिखना है उसका आप ले लें। प्राइस हमने लिखनी है। इसको आप रन करके देखेंगे, हमारे पास ये एक ग्राफ बन गया। ये आपके पास है एरिया, जैसे जैसे आपका एरिया इंक्रीज हो रहा है आपकी प्राइस भी होम की इंक्रीज हो रही है। तो इट मींस अगर हम इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स एक लाइन में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिससे ये अंदाजा हो जाएगा कि दोनों वेरिएबल्स के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है, राइट। जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है वो +1 होता है और -1 है वीकेस्ट रिलेशनशिप। हम यहाँ स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं कि कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे, मैं 1 तो नहीं कहूंगी लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि आपके पास स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। मे बी 0.98 है, मे बी 0.97 है, लेकिन स्ट्रॉन्ग है क्योंकि दोनों वेरिएबल इंक्रीज हो रहे हैं। अब देखें, अगर हम ये अपना ग्राफ किसी ऑडियंस को शो करते हैं तो उनको नहीं मालूम होगा कि एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है। इसलिए हम बहुत ज़्यादा बेहतर होता है कि हम लेबल तैयार कर लें। एक्स एक्सिस के लेबल के लिए आप plt डॉट एक्स लेबल लिखेंगे और y के लिए आप plt डॉट वाई लेबल लिखेंगे। पैरेंथेसिस में आपने क्या करना है, एरिया को आपने यहाँ लेना है तो कोटेशन में आप सिंपल एरिया लिख दें। मैं चाह रही हूँ कि स्क्वायर फीट भी लिख दूँ, चाहे तो पैरेंथेसिस में लिख दें, वैसे भी आप लिख सकते हैं, राइट। अगर आप इसको डिलीट भी कर दें, सिर्फ एरिया लिख दें, लेकिन कोटेशन में होना चाहिए। वाई एक्सेस पे हमने प्राइस लेनी है और वो डॉलर में है तो आप डॉलर लिख दें, राइट। और फिर आपने एग्जैक्ट वही लिखना है जो अभी हमने ऊपर लिखा था। यहाँ मैंने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की आपको शो करने के लिए कि ज़रूरी नहीं है ये ब्लू डॉट हो। कलर इज इक्वल टू ग्रीन कर दें और मार्कर इज इक्वल टू एस्ट्रिक। ये सर्कल है ना, इसको हम मार्कर कहते हैं, तो ये एस्ट्रिक बन जाएंगे। इसको जब मैं रन करूंगी तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक सोफिस्टिकेटेड प्लॉट आ गया, जहां ये बताएगा कि ये हमारे पास एरिया है, ये स्क्वायर फीट में है, ये प्राइस है, क्योंकि पैरेंथेसिस में लिखा था इसलिए पैरेंथेसिस में ही शो कर रहा है, ग्रीन कलर है और एस्ट्रिक्ट है। आप चाहें तो इसको ब्लू करके ट्राई कर सकते हैं, डिफरेंट करके कर सकते हैं, राइट। अब हमने क्या करना है, यहाँ हमने अपना मॉडल तैयार करना है। जैसे मैंने आपको बताया था प्रिडिक्शन के लिए क्रिएटिंग अ लीनियर रेग्रेशन ऑब्जेक्ट, राइट। ऊपर हमने मॉडल का वर्ड यूज किया था, इसलिए यहाँ मैंने कमेंट में लिख दिया है ताकि आप भूल ना जाएं कि अपनी मर्जी से यहाँ कुछ नहीं लिखना, जो आपने पहले बताया है मॉडल डॉट फिट। फिट क्या बताता है, फिटिंग द डाटा मीन, इसका मीनिंग है कि आप ट्रेन कर रहे हैं अपने रेग्रेशन मॉडल को यूजिंग द अवेलेबल डाटा। तो डॉट फिट का आपने फंक्शन यूज करना है। पैरेंथेसिस में जो भी डाटा फ्रेम का नाम है वो लिखें, और जो आपने एक्स एक्सेस पे लेना होता है उसको 2D अरे में लिखते हैं। 2D अरे का क्या मीनिंग है कि उसको आपने टू यानी डबल स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। एरिया को एक्स एक्सेस पे लेना है इसलिए इसको 2D अरे में लिखा है हमने, 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, कॉमा, फिर डाटा फ्रेम का नाम और प्राइस, रेडी टू प्रिडिक्ट द प्राइसेस। ये हमारा मॉडल तैयार हो गया है। अब हम अपनी प्राइसेस को आप रन कर ले, सक्सेसफुली रन हो गया, रेडी हो गया, राइट। अब मैंने क्या किया, एग्जैक्ट वही लिखा है, लेकिन इस ग्राफ में और इस ग्राफ में थोड़ा सा ये फर्क है। मैंने ये लाइन यहाँ इसलिए ऐड की आपको दिखाने के लिए, और ग्रीन की जगह मैंने रेड कर दिया और इस एस्ट्रिक की जगह मैंने डी कर दिया, डायमंड कर दिया। इसको रन करते हैं तो सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे अब आपके पास लाइन भी आ जाएगी। पहले आपके पास लाइन नहीं थी, लेकिन आप चाहें तो लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। ओके, ये हमारे पास काम हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, हमारा मॉडल तो रेडी हो गया क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब मैं 32 स्क्वायर फीट है मेरे पास, जो कि मेरे डाटा में मौजूद नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर मेरा घर 32 स्क्वायर फीट का हो तो उसका कितनी प्राइस होगी। आप इसको रन करके देखें तो ये बता रहा है कि 328 के अप्रोक्सीमेटली उसकी प्राइस होगी,
राइट। अब आप देखेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ डाटा को एक दफ़ा यहाँ पे, ताकि आपको ये बात और क्लियर हो जाए कि यहाँ पे देखें 32 नहीं थी, तो लेकिन उसने बता दिया कि 328 होगी अप्रॉक्सीमेटली आपके घर की प्राइस, अगर वो 32 स्क्वायर फीट का है। अब आप कहेंगे कि ये डायरेक्ट नंबर कहाँ से आ गया, हमने चेक करना है, कोई बात नहीं। सिस्टम ने क्या किया कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, एम भी खुद कैलकुलेट कर लिया और बी भी कैलकुलेट कर लिया। कैसे कर लिया, आप भी कर सकते हैं। मॉडल डॉट, जो भी नाम रखा है ना आपने अपने ऑब्जेक्ट में, वही यूज करना है। मैं बार बार कह रही हूँ, कहीं चेंज हो गया तो एरर होगी और बहुत टाइम ज़ाया हो जाएगा आपका। को इफ, और पूरा कोएफिशिएंट नहीं लिखना, कोइफ लिखना है, अंडरस्कोर। इसको आप रन करके देखेंगे तो आपके पास ये अरे यानी m की वैल्यू आ गई। b क्या है, इंटरसेप्ट है, तो मॉडल डॉट इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट कंप्लीट वर्ड लिखना है, अंडरस्कोर। इसको रन कर लेंगे तो आपके पास ये कंप्लीट आ जाएगा। अब ये वैल्यूज आप यहाँ पुट कर दें, राइट। m की वैल्यू है आपके पास, ये मैंने एग्जैक्ट यहाँ लिखी है, मैं चाहती हूँ 32 का ही मुझे चाहिए, इसको हम 32 बना देते हैं। प्लस b की वैल्यू मैंने ये लिखी, इसको जब हम रन करवाएंगे तो देखें इसका एग्जैक्ट आंसर 328 यही आएगा, कि ये 328 आ गया। तो इससे आपको मालूम हुआ कि जो डायरेक्ट हमने अभी कैलकुलेट कर दिया था सिस्टम ने, कैसे किया कि उसने खुद m की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली, जो आपने सीख ली, राइट। कैसे आपने करना है, m और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मॉडल डॉट कोएफ और मॉडल डॉट इंटरसेप्ट अंडरस्कोर से b की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप नहीं चाहते, डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो ये मॉडल आपका बिल्कुल रेडी है, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। यहाँ आप 6000 लिख लें, 4000 लिख लें, जैसे ये है, मैं आप चाहती हूँ कि मुझे 6000 अगर स्क्वायर फीट हो तो उसका हाउस की प्राइस क्या होगी, मॉडल तैयार हो गया हमारा, हम यहाँ 6000 लिख लें। इसको आप रन कर दें, वो कहेगा 557 के अप्रॉक्स आपके हाउस की वैल्यू होगी, अगर आप 6000 स्क्वायर फीट का लेना चाहते हैं। अब आप इसमें जो चाहें आप वैल्यूज लिखिए, मॉडल आपका रेडी हो गया। कितना सिंपल हो गया। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हमने एक और फाइल तैयार की है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, सिर्फ एरिया है मेरे पास, इस फाइल में मेरे पास सिर्फ एरिया है। मैं चाहती हूँ कि एक और कॉलम भी मैं यहाँ बना लूँ और उसकी वैल्यूज भी मैं यहाँ प्रिडिक्ट कर लूँ, राइट। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हमने क्या करना होगा कि यहाँ देखें एरिया, ये जो मैंने अभी आपको फाइल दिखाई, इसका नाम एरिया रखा मैंने, pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv, एग्जैक्टली मैंने इसको वैसे लिख के इसको रन करवाया। अब एरिया जो फाइल का नाम है, इसको हम रन करके देखते हैं, तो देखें इसमें सिर्फ एक कॉलम है, जो मैंने अभी आपको फाइल दिखाई थी एग्जैक्ट वो है, राइट। अब मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एरिया, क्योंकि हमारा मॉडल तो रेडी है, इसकी हमें प्राइस चाहिए ना, ये जो हमने अब मैंने और लिख लिया कि मुझे 1500 2200, तो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट और पैरेंथेसिस में एरिया लिख लें, क्योंकि ये नया टेबल है हमारा, इसको आप रन कर लेंगे, ये सारी वैल्यूज आपको बता देगा कि 1500 है तो उसकी इतनी है, 2200 है तो उसकी घर की इतनी वैल्यू होगी, एंड सो ऑन, राइट। इसने सारी बता दी। अब क्या है कि ये जो पूरा मॉडल यहाँ से यहाँ तक मैंने लिखा, ये बार बार अगर यूज करना होगा तो इसको हमें लिखने में भी गलती भी हो सकती है, तो इसलिए मैं इसको एक नाम दे देती हूँ, गिव सम नेम। इसको मैंने कहा ये प्राइस है, जहाँ पे भी ये सारा आपने लिखना होगा, प्राइस लिखे, रन करें, आपके पास यही वैल्यूज आ जाएंगी। तो मैंने कहा प्राइस इज इक्वल टू दिस, इसको हमने सिस्टम में एंटर कर दिया, यानी अब सिस्टम ने एक्सेप्ट कर लिया कि प्राइस लिखने से हमें ये मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि जो मेरा टेबल था एरिया, जो भी मैंने आपको दिखाया, उसमें एक नया कॉलम ऐड हो जाए और उसमें ये प्राइस भी आ जाए। तो उसको करने, टू ऐड अ न्यू कॉलम, एरिया, आपका जो भी टेबल आपने बनाया था, सीक्वल की CSV फाइल थी, सॉरी एक्सेल की आपके पास CSV फाइल थी, आप मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है कि उसका कॉलम का नाम होना चाहिए प्राइसेस, और प्राइस किसके इक्वल हो, वो इसके इक्वल हो, और ये किसके इक्वल है, ये सारा इसके इक्वल है, राइट। तो मैंने इसको प्राइस कर दिया। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट करवा दिया। अब मैंने देखना है कि वाकई में जो मेरा था एरिया, उसमें ये आया या नहीं आया ये टेबल, इसको हमने अब रन करवाते हैं। तो देखें ये हमारे पास एरिया हो गया और उसमें ये प्राइसेस भी आ गई, उसकी एक ये भी ऐड हो गया, ये आपको यहाँ शो हो रहा है, राइट। अब मैं आपको इसको जाके एक्सेल की CSV फाइल में भी दिखाती हूँ। अब आपने क्या करना होगा, इसको यहाँ एक्सपोर्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ अभी तक जो मैं काम कर रही हूँ जुपिटर नोटबुक में, यहाँ आपने देखा कि एक प्राइस कॉलम ऐड हो गया। अब हमने इसको एक्सपोर्ट करना है, उसके लिए आपने लिखना है एरिया डॉट टू अंडरस्कोर CSV। जब हम इंपोर्ट कर रहे थे तो हम कह रहे थे रीड अंडरस्कोर CSV, अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो टू अंडरस्कोर CSV, और उसकी एक्सटेंशन दे दें इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स। का क्या मीनिंग है, इसको रन करते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसका मीनिंग है कि वो इंडेक्स, जैसे ये इंडेक्स है ना 0 1 2, ये नहीं लेके आएगा। अगर आप इसको डिलीट कर दें, ये आपका होमवर्क है,
तो आपके पास एज इट इज फाइल एक्सेल में चली जाएगी। मुझे ये इंडेक्स नहीं चाहिए, मैंने कहा इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स। अब हम यहाँ जाते हैं और अपनी ये एरिया की फाइल को मैं खोलती हूँ जो अभी मैंने आपको दिखाई थी, जिसमें सिर्फ एरिया था। अब आप देखेंगे कि एरिया के साथ उसकी प्राइस भी मेंशन हो गई होंगी। ये हमने एक्सपोर्ट कर लिया है अपना डाटा। ये देखें, इसको मैं यहाँ से एनलार्ज कर देती हूँ ताकि ये आपको और ज़्यादा क्लियर नज़र आए। ये देखें, पहले जब मैंने बनाई थी तो सिर्फ एरिया था, अब आपके पास ये प्राइस भी आ गई। तो ये कैसे आ गई, ये जो मैंने यहाँ पे देखें, एक दफ़ा मैं आपको यहाँ दोबारा दिखा देती हूँ कि हमने कैसे ऐड करना है कॉलम अपने टेबल का, एक्सेल की फाइल का, जो भी सीएसवी उसका नाम रख लें। जो भी कॉलम का नाम लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें, कोटेशन में, इक्वल टू ये जो इसका आया था मॉडल। अगर आप चाहते हैं इसको प्राइस का नाम नहीं देना चाहते, राइट, तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर दें और इस प्राइस की जगह एग्जैक्ट यही चीज़ यहाँ लिखनी है, जिसमें एरर भी हो सकती है, इसलिए मैंने कहा। और उसके बाद ऐसे आपने इसको एक्सपोर्ट करना है। मॉडल आपका तैयार हो गया है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया।